ओ गाइस, वेलकम टू माय चैनल राज कॉम्पिटिटिव एकेडमी। तो आज हम शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। तो बहुत से दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि सर आप प्रीपोजिशन पढ़ा दीजिए। प्रीपोजिशनल वर्ड में जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ किसका यूज करें इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। तो आज से जो है हम लोग थोड़ा जो प्रीपोजिशनल वर्ड है उनको पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को जो है दिक्कत ना हो। ठीक है, यह प्रीपोजिशनल वर्ड जो है स्पोकन यदि आप कर रहे होंगे तो उसमें जो है बहुत इजीली आप इंग्लिश बोल सकेंगे। ठीक है, यदि आप बीए बीकॉम कर रहे होंगे तो उसमें आपको यूज आएगा। यदि किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो उसमें उसके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशनल वर्ड। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि यह प्रीपोजिशन क्या है और प्रीपोजिशनल वर्ड का यूज कैसे करते हैं। हाउ टू यूज द प्रीपोजिशनल वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशनल वर्ड जो स्टार्ट करेंगे, हर प्रीपोजिशनल वर्ड को जो समझेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि ये प्रीपोजिशन क्या होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच इंडिकेट्स रिलेशन एंड यूज्ड बिफोर नाउन या प्रोनाउन। मतलब प्रीपोजिशनल जो होता है या प्रीपोजिशन क्या होता है, यह जो है रिलेशन को शो करता है। जब कोई दो वर्ड आपस में जुड़ते हैं तो उसके रिलेशन को शो करता है, और यह यूज कहाँ होता है, यह नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्रीपोजिशन लीजिए तो ऑन, अपॉन, ओवर, विथ, बिफोर, इसी तरह बहुत सारे प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज भी करते हैं, स्पोकन में करते हैं जिससे आसानी से कर सके, तो उसको हम लोग को यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो देखिए प्रीपोजिशन जैसे आप लोग को बोले यह रिलेशन को जोड़ता है। कैसे, देखिए दिस पेन इज ऑन द पॉम। ठीक है, द पेन इज ऑन द पॉम मतलब यह पेन जो है हमारे हाथों के हथेली पर है। तो यह क्या इस पेन जो है रिलेशन किससे जोड़ रहा है, ये पॉम से जोड़ रहा है, हाथों का हथेली से जोड़ रहा है। ठीक है, या इस पर है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या आया, ऑन आया। तो क्या हुआ कि ये रिलेशन को जोड़ा, पॉम और मार्कर के बीच, मतलब पेन इसको बोले थे, पेन के बीच जो है रिलेशन को जोड़ा। और क्या बोले, यह जो है नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोले, हथेली। ठीक है, हथेली यह क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले लगा। तो कहीं प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन के पहले लगेगा। ठीक है, तो इसका यूज यही करते हैं। अब जितने भी प्रीपोजिशनल वर्ड है उसका यूज हम लोग को समझना है। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे 3 प्रीपोजिशनल वर्ड, वो है ऑन, अपन और ओवर। ठीक है, तो ऑन, अपन, ओवर का हिंदी हम लोग बोले तो इसका हिंदी होता है के ऊपर या पर। इसका हिंदी होता है के ऊपर या पर, तीनों का हिंदी एक ही हुआ। लेकिन कई सारे दोस्त जो इनका यूज करते हैं तो हर जगह जो है ऑन का यूज कर लेते हैं या तो ओपन का यूज कर लेते हैं। लेकिन इसका यूज जो है हर जगह इस तरह बेतहाशा नहीं किया जा सकता है। हर चीज के पीछे एक कंडीशन होता है। भले ही इसका हिंदी एक ही चीज होता है, इसका हिंदी के ऊपर ही होता है या पर ही होता है, लेकिन इसके पीछे कंडीशन है। ठीक है, तो समझते हैं उस कंडीशन को। ऑन का यूज कहाँ किया जाता है, ओपन का यूज कहाँ किया जाता है और ओवर का यूज कहाँ किया जाता है। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं पहले ऑन को। ठीक है, ऑन का जो यूज होता है जब दो वस्तु आपस में, ठीक है, जब दो वस्तु आपस में फिजिकली टच जब होगा तो ऑन का यूज होता है। जैसे दिस पेन इज ऑन द पॉम। ठीक है, या द मार्कर इज ऑन द पॉम। क्या, द मार्कर इज ऑन द पॉम। ठीक है, मार्कर क्या है, या हथेली के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो यह देखिए एक फिजिकल टच हो रहा है। ठीक है, रखा हुआ है, फिजिकल टच हो रहा है। मतलब जब दो वस्तु आपस में टच हो, ये तो हथेली हो गया और ये मार्कर हो गया, तो दोनों के बीच जो है टच है और फिजिकली टच है। ठीक है, तब क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वैसे लीजिए, आई वॉज स्लीपिंग ऑन द रूफ। मैं छत के ऊपर सो रहा हूं।
तो जब सो रहे होते हैं तो छत के ऊपर सोएंगे तो उससे फिजिकली टच रहेंगे, ठीक है। जैसे बोर्ड से टच है तो फिजिकली टच है, मतलब मेरा बॉडी कांटेक्ट है, इससे टच है बोर्ड से। तो जब फिजिकली टच रहेगा तो वहां ऑन का यूज करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे भली बात है ऑन का कहाँ यूज करेंगे, जहां फिजिकली टच हो, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे है अपॉन। अपॉन का भी हिंदी होता है के ऊपर या पर, ठीक है। ऑन का हिंदी भी के ऊपर और पर, लेकिन इसके पीछे कंडीशन क्या था, इसके पीछे कंडीशन यही था जब दो वस्तु आपस में फिजिकली टच हो तब ऑन का यूज, ठीक है। अब अपॉन का यूज कहाँ करेंगे, अपॉन का यूज वहां होता है जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर होते हुए भी आपस में टच ना हो। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ऊपर है फिर आपस में टच ना है जी। ये देखिए एक पॉम है, ये मेरा हाथ है, और हैंड के ऊपर होते हुए भी, क्या बोला, जब दो वस्तु एक दूसरे के ऊपर होते हुए भी, एक दूसरे के ऊपर होते हुए, ये हाथ है मार्कर है, एक दूसरे का ऊपर है, होते हुए भी आपस में टच ना हो, तो क्या यह हैंड से पॉम से जो है मेरा मार्कर टच है, नहीं है। तो यहां क्या यूज होगा, ओपन का यूज होगा। एग्जाम्पल के तौर पर और भी ले लीजिए, मेरे सिर के ऊपर पंखा घूम रहा है, ठीक है। मेरे सर के ऊपर पंखा घूम रहा है, तो मेरे सर के ऊपर घूम रहा है, तो वो क्या है, फिजिकली टच है, नहीं है। ऑन में क्या बोले था आपको, जो फिजिकली टच हो, ठीक है। पंखा तो मेरे से टच नहीं है, वो तो ऊपर घूम रहा है, तो फिजिकली टच ना है, लेकिन मेरे ऊपर है, ठीक है। तो वहां जो यूज करेंगे ओपन का यूज करेंगे, ठीक है, अपॉन का यूज करेंगे। तो ऑन अपॉन में आप लोग समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है, ठीक है। जब फिजिकली टच होगा तो ऑन का यूज, यदि फिजिकली टच ना होगा उसके ऊपर रहेगा तो क्या होगा, अपॉन का यूज, ठीक है। जैसे आपको पंखा का एग्जाम्पल दे दी, या एग्जाम्पल और ले लीजिए, मेरे सिर के ऊपर जो है रूफ, छत है, ठीक है। तो छत तो वहां है, तो डिस्टेंस है, लेकिन मेरे सिर के ऊपर है, तो वहां कहा क्या यूज होगा, ऑन का यूज होगा। तो इसी सब को हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे अगला आता है ओवर, ठीक है। ओवर का यूज कहाँ होगा, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, ये एक वस्तु हुआ, हैंड एक वस्तु हुआ, हैंड, और क्या है, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, ये इसके ऊपर है, पर ऊपर वाली वस्तु गति में हो। अब ये गति में जब होगा तो गति में हो पर आपस में टच नहीं हो रहा। पहले तो बात की है कि जब टच होगा तब ऑन का यूज, जब टच नहीं होगा लेकिन एक दूसरे के ऊपर रहेगा तब अपॉन का यूज। अब क्या बोल रहा है, यार टच भी नहीं होगा, ऊपर रहेगा, लेकिन ऊपर तो रहेगा तो ओपन का यूज किए। ये ऊपर भी नहीं, ऊपर भी रहेगा तो यह गति में रहेगा, ठीक है। जब गति में रहेगा तो ओवर का यूज, ठीक है। जिस तरह मानिए कि हमारे घर के ऊपर से एक हवाई जहाज गया, या जा रहा है, तो स्पीड में गति में जा रहा है, तो क्या होगा, वहां यूज हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। वहां जो यूज करेंगे हमारे घर के जो ऊपर होगा, वहां जो यूज करेंगे ओवर का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर और भी ले लीजिए, हम जो है दीवार को तरपे, ठीक है, या हम दीवार के ऊपर से कूद गए, ठीक है। तो कूदे तो दीवार को टच तो नहीं किए, जैसे एक दीवार है तो इसको हमको कूदना, इधर से आए स्पीड से, लेकिन हम लोग जो है इसको कूद रहे हैं तो इसको टच नहीं करना, इसके ऊपर से जो छलांग जो लगाए तो इसको टच भी नहीं किए और रुके भी नहीं, हम गति में है, तो क्या कि तब वहां क्या होगा, यूज ओवर का यूज होगा। तो आई होप आप लोग जो है समझ गए होंगे ऑन, अपॉन और ओवर का यूज क्या होता है। हिंदी एक ही होता है, के ऊपर या पर, लेकिन इसका कंडीशन के थ्रू जो है इसका यूज होता है। जिस तरह आपको जब टच रहेगा तो ऑन का यूज बताए, और ओपन का यूज कब बताए, जब टच ना हो, ऊपर हो, तब क्या होगा, ओपन का यूज होगा। और ओवर का यूज कब बताए, टच भी ना हो, ऊपर हो लेकिन या गति में हो। जैसे हम यहां से कूदेंगे, फ्लाइंग करेंगे तो क्या होगा, किसी चीज को कूदेंगे तो क्या करेंगे, ओवर करेंगे, गति में करेंगे तो ओवर करेंगे।
जैसे मानिए यहाँ एक दीवार है, इसको कूदेंगे तो आई एम फ्लाइंग, ठीक है, मैं कूद रहा हूं, ठीक है। लेकिन ओवर द वॉल, ओवर द वॉल, क्योंकि गति में जो है हम लोग कूदे। तो आप, आई होप आप लोग ये तीनों को समझ गए होंगे, ऑन, अपन और ओवर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी नेक्स्ट प्रीपोजिशनल वर्ड को पढ़ेंगे, और अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और आगे भी हम लोग समझेंगे, मतलब 3 से 4 वीडियो में जो है जितना भी प्रीपोजिशन है 25 से 30 प्रीपोजिशन को हम लोग प्रीपोजिशनल वर्ड को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें इंग्लिश पूछता है, ग्रामर पूछता है, और स्पोकन वर्ड में मस्ट जरूरी है। यदि आप लोग को पकड़ आ गया प्रीपोजिशनल वर्ड में, तो इंग्लिश बोलने में आप लोग को आसानी होगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं और भी प्रीपोजिशनल वर्ड।